मैं फिर चाहूंगा जरा, चूंकि पता नहीं कैमरा वो दिखा पा रहा है या नहीं, यानी मेरे दाएं जाने भी दीवार है स्कूल की, इस तरफ भी अगर आप देखें तो ये स्कूल की दीवार है, यानी ये स्कूल के एंड बीचों बीच ये पीछे घर बने हुए हैं और इनकी परली तरफ भी बहुत सारे घर बने हुए। सही, चलिए जितना कर सकते उतना कर रहे हैं आप, ये अच्छी बात है। यानी ठीक है, स्कूल बंद हो जाते हैं, जानवर बंधे हुए होते हैं, सब चीजें देखी हैं, लेकिन इस तरह का तमाशा कि स्कूल मौजूद है और वो बंद है, बच्चियों को इजाजत नहीं कि वो वहां पढ़े, स्कूल मौजूद है और वहां पे लोगों की आबादी है बीच में। महकमाना मजबूरियों की वजह से मैं बात करने में बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमने सीओ साहब से जब वो तबादले कर रहे थे, हमने उसे कहा कि आप इस मजबूरी को समझे किया, वही जो 10 टीचर थे हम, लेकिन आप 3 बंदे साथ उठा और बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। बच्चों की तादाद तो आपकी कभी ये रिहायशियों से बात होती है कि ये आपने क्या कर लिया और ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता आबादी होना शुरू हुई स्कूल के अंदर? ये सारा हमने डिप्टी साहब को डीसी साहब के पेश हुआ, मैंने डीसी साहब को एप्लीकेशन गुजारी थी। स्कूल के अंदर घर बन रहे हैं? हाँ, स्कूल के अंदर घर बन रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें, हम तो बंदूक डंडे उठा के नहीं लड़ सकते, बात ही कर सकते। तो वो बारहा हमने उनको इन्फॉर्म किया, जो भी नकलो हरकतियाँ हुई हमने इन्फॉर्म किया। कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस इलाके में, और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये कोई दूर उफ्तादा इलाका नहीं है, यहाँ बच्चों की बजाय, यहाँ की बच्चियों की बजाय ये भेड़, बकरियां, भैंसें और गधे इस स्कूल में बंधे हुए हैं। और हमारे हुक्मरानों को शायद इस इलाके की कोई परवाह भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं है, उनकी ख्वाहिश भी नहीं है कि यहाँ के बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करें, इसलिए कि उनके बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, इसलिए कि उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, इसलिए कि उनके बच्चे एचिसन कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रामर स्कूल्स में पढ़ते हैं, जहां वो लाखों रुपए की फीस अदा कर सकते हैं। लेकिन इन गरीब लोगों का कसूर ये है कि वो नजदीक तरीन स्कूल में चंद रुपए के इवज तालीम हासिल करना चाहते हैं, और वो तालीम भी उन्हें इसलिए नहीं दी जा रही कि वहां के वडेरे, वहां का सियासी माफिया नहीं चाहता कि बच्चे पढ़ लिख कर तालीम हासिल करें, सियासी शऊर हासिल करें, और अगर उन्हें सियासी शऊर आ जाएगा तो यकीनन वो उन जैसे लोगों को जिन्होंने बरस से उन पर हकमियत की है, शायद अपने वोट की ताकत से निकाल कर बाहर फेंक दें। इसीलिए शायद वो सियासी असर और रसूख के जरिए अपने लोगों को, अपने गुलामाना जहनियत के मालिक लोगों को यहाँ पे आबाद भी कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता स्कूल का नामो निशान ही सिरे से खत्म हो जाए। ओरांग के इस एलिमेंट्री स्कूल का मजमूई तौर पर रकबा 3 एकड़ है। ये मेरे अकब में आपने स्कूल की दीवार देखी है, जरा घूमते जाइए, मेरे इस जाने आप स्कूल का गेट देख सकते हैं। यहां तक जो दीवार थी, इसके बाद इस दीवार को तोड़ दिया गया, लेकिन घूमते चले आइए, यहां पीछे तक ता हद्दे निगाह जितने घर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी अगर वो एक ग्रे स्ट्रक्चर कैमरा आपको दिखा सकता हो, वहां से इस जानिब, यानी 3 एकड़ का ये पूरा रकबा जो है, ये स्कूल का रकबा था, जिसमें से मेरा ख्याल है कि शायद 2.5 एकड़ तक कब्जा हो चुका है। ये पूरी आबादी जो है ये स्कूल के इहाते के अंदर मौजूद है, और बदकिस्मती से बच्चियों का स्कूल बंद हो चुका है। बच्चों के स्कूल की जो हालत है, वो उस्ताद मोहतरम जो थे यहाँ पे, उन्होंने आपको बताई कि 11 टीचर्स की जरूरत है, 3 टीचर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो इस तरह से खेला जा रहा है पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल से, और मैं फिर कहूंगा शायद इसी वजह से हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है। इस पर हमने काम शुरू किया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, फिर नवाज शरीफ साहब का अभी जो ज़ाहिर दौरे हुकूमत आया मुस्लिम लीग नून का, और अब निगरान हुकूमत है। तो किसी हुकूमत ने अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस बात की जहमत गवारा नहीं की कि इन बच्चों और बच्चियों को इनका बुनियादी हक यानी तालीम फराहम की जाए, इसलिए कि हर हुक्मरान और हर वजीर के बच्चे महंगे स्कूलों की तालीम को अफोर्ड कर सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इन बच्चों को इनके हाल पर छोड़ दिया गया। तो मेरा ख्याल है ये सर अपनी नौयत का वाहिद स्कूल होगा इस इलाके में भी। आपने बताया ना कि एक से बढ़कर एक स्कूल है जो बंद भी है, जहाँ गधे भी बंधे हुए हैं, जानवर भी बंधे, लेकिन इस तरह का स्कूल तो शायद आपने नहीं देखा होगा इस इलाके में भी। इस इलाके में भी सर मैंने नहीं देखा, लेकिन तहसील मिंचनाबाद में ऑलरेडी तालीम का बेड़ा गर्क है सर। पूरी तहसील मिंचनाबाद में 3 लाख रुपए एक तबादले का लेते हैं जो भी सीईओ आता है। अच्छा, यानी लोग यहाँ पे जो असातिज़ा है वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहते, असातिज़ा आना नहीं चाहते, और महकमा तालीम जो है उसके वो रेट लगाता है पैसे, और फिर अल्टीमेटली उनको किसी और जगह पे ट्रांसफर कर दिया, किसी और जगह पे तबादला कर देते हैं। तो यहाँ पे सीईओ एजुकेशन को एक स्कूल का पता है, डिप्टी को पता है, डीओ को नहीं, पता कैसे हो सकता है? हमें पता लग गया है, अगर हम लाहौर से यहाँ 5-6 घंटे की ड्राइव करके आ गए हैं, तो ये नालायकी कैसे हो सकती है? मिंचनाबाद में बैठा हुआ, भावल नगर में बैठा हुआ जो अफसर है महकमा तालीम का, उसको मालूम ना हो। बारहा दफा सर से जो सीईओ एजुकेशन है, अभी मैडम शाहिदा हफीज साहब है, उनको भी हम नोटिस में ला चुके हैं, लेकिन बस जो जैसे निजाम चल रहा है,
ये पैसों पे चल रहा है। ये तो निजाम चल ही नहीं ना रहा। निजाम चल रहा हो तो फिर भी हम कुछ कहें यार चलो 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल कुछ बंद है, जो खुले हैं ना वो बच्चों को ऑलरेडी सिर्फ बिठाया हुआ है। ये सिर्फ ये बच्चे हैं जो कि उस स्कूल में जो 3 तलब जो साथी वो पढ़ा रहे हैं। जी जी। इसके अलावा ना बच्चियों की तालीम का कोई पूछने वाला है, ना बाकी बच्चों के जो जिनके 11 और साथीजा होने चाहिए उनकी तालीम का कोई पूछने वाला है। तो बल्कि स्कूल का एक विजिट भी करवाते हैं। अब आपको ये जान के हैरत होगी कि हम स्कूल में घूम रहे हैं या गाँव में घूम रहे हैं, गांव में मौजूद स्कूल में घूम रहे हैं या स्कूल में मौजूद गांव में घूम रहे हैं। ये स्कूल का मैं फिर कह रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं बार बार कि ये स्कूल की 4 दीवारी है मेरे चारों जानिब, और हम इस वक्त चारों जानिब से स्कूल की 4 दीवारी में घिरे हुए हैं। लेकिन आपको लगेगा हम एक गांव में घूम रहे हैं और कभी आपको लगेगा हम एक स्कूल में घूम रहे हैं। मेरे लिए ये बात इंतहाई हैरत का बायस है। ये आलात पड़े हुए ज़राई, ये फुजला पड़ा हुआ है जानवरों का, ये स्कूल की 4 दीवारी के अंदर गलियां बनी हुई हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा गांव आबाद है स्कूल की 4 दीवारी के अंदर। खुदा की पनाह। और कोई अफसर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, कोई महकमा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं हैरान हूं। और जो यहाँ के सियासी बड़े हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो अपने हरकारों को यहाँ पे लाके आबाद कर रहे हैं। बेहतरीन पक्के घर हैं, अंदर भी जानवर बंधे हुए हैं। आप किसी गांव की गली से नहीं गुजर रहे, आप एक स्कूल के अहाते से गुजर रहे हैं। मैं बार बार ये याद दिलाता चलूं कि 3 एकड़ की 4 दीवारी है और इस 3 एकड़ में अब एक छोटा सा गांव आबाद हो गया। और जो बच्चे बदकिस्मती से उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल का जो दूसरी जानिब की दीवार है वहां तक भी आपको लेके जाए। एक दीवार जहां से हम एंटर हुए गेट से, और दूसरी जानिब की दीवार, ताकि आपको अंदाजा हो कि स्कूल की एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में पूरा गांव आबाद हो चुका है और अरबाब इख्तियार चैन की नींद सो रहे हैं। एक तरफ से चलते चलते पूरे गांव, पूरी बस्ती में से होते हुए हम स्कूल की दूसरी दीवार की तरफ आ गए हैं। यानी यूं कह लीजिए कि इस 3-4 एकड़ में ही ये गांव आबाद है। अल्लाह की पनाह। खुदा गारत करे उन हुक्मरानों को, गारत करे उन तमाम अरबाब इख्तियार को जो नशिस्तों पर बैठे हैं महकमा तालीम की, और इस गांव के, इस इलाके के बच्चों और बच्चियों के तालीम का हक मार रहे हैं, जिनके अपने बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मंजर ये है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम होने के लायक है ये स्कूल, कि जहां पे 4 एकड़ का रकबा पूरे स्कूल का एक गांव में तब्दील हो गया है। और किसी ने आज तक ना इस पर कोई रिपोर्ट मुरतब की, ना किसी ने आज तक कोई बाज पुरस की, ना आज तक यहाँ के रिहायशियों से किसी ने आगे पूछा कि आपने स्कूल के रकबे में किस तरह से अपने घर कायम कर लिए। ये हालत है पाकिस्तान में तालीम की। और फिर हम तवक्को करते हैं कि हम एक अच्छी कौम बनेंगे, हम दुनिया में वो कौमें जो कि इस वक्त तरक्की याफ्ता कौमें, उनका मुकाबला करेंगे साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, जिद्दत के मैदान में। अगर ये सूरत हाल रहेगी तो हमारा गेयर हमेशा रिवर्स की जानिब रहेगा, हमारी गाड़ी हमेशा पीछे की तरफ चलती रहेगी बदकिस्मती से।